कैसे मरे हुए जानवर का चमड़े का मांस खा के 2-2 3-3 दिन पुराने शव जो जानवर के होते थे उसका मांस खा के हमारे लोग जिंदा रहे हैं। हम लोग फाइटर कौम हैं, लड़ सकते हैं, सारी चीजें हासिल कर लेंगे। आप बस इंसान मानिए, हमको स्वाभिमान के साथ जीने दीजिए। सोचिए कितने मक्कार लोग रहे होंगे, कितनी घटिया मानसिकता रही होगी, कितनी खराब उनकी हृदय की स्थिति होगी, उनका दिल और दिमाग कितना खराब रहा होगा कि उनके सामने हमारे लोग प्यास से मर रहे थे, तड़प रहे थे और वो लोग पानी नहीं पीने दे रहे थे। कुत्ते, बिल्ली, भैंस, घोड़े, गधे सब उस तालाब से पानी पी सकते थे। हमारा जो व्यक्ति था वो एक घूंट उस पानी से नहीं पी सकता था। सोचिए कितनी मक्कार लोगों की उनकी मानसिकता उस समय रही होगी। और ऐसी ही मक्कारी, ऐसी ही तौहीन जैसी उनकी जो दिमाग की मानसिकता है वो आज भी बरकरार है। चाहे वो इंद्र मेघवाल का मामला हो या फिर आपने गाजियाबाद में पिछले साल देखा होगा कि एक छोटे से मुस्लिम बच्चे का हाथ मरोड़ा गया जब वो मंदिर में जाके पानी पी लेता है। कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, कोई व्यक्ति पानी से मर जाए तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था आप क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें लोगों को पानी और खाना भी मुहैया नहीं हो सकता। इस देश को बर्बाद करने का ठेका आपकी जाति के लोगों ने लिया है। हमारे लोगों ने तो अपनी मेहनत से इस देश को बनाया है। एक एक पुर्जा, एक एक कण मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम हमारे लोगों ने किया है और आपने सिर्फ मजे करने का काम किया है। जय भीम आप सबको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इस देश में जब हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं कि जो खतरा है उसको कौन बचाएगा, तो सबसे अव्वल श्रेणी में जेएनयू के छात्रों का नाम आता है। तो आप सबके बीच में आना बहुत गर्व की बात है और बिल्कुल आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस देश के लोकतंत्र को हमें बचाना है। और जिस तबके से मैं हूँ वो तबका भी आपकी तरफ उम्मीद की नज़र से देखता है कि कहीं से तो आवाज़ उठेगी, हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जल और ज़मीन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा यानी दलित समुदाय का, जिस वर्ग से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लोगों के हत्याएँ हुई हैं। वी हैव बीन मर्डर्ड बिकॉज ऑफ इट। हमारे बलात्कार हुए हैं महिलाओं के, हमारा खून बहा है इस ज़मीन के लिए। तो ज़मीन सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा हमारे लिए नहीं है कि वो सिर्फ एक टुकड़ा है जिस पर हम खेती कर पाएंगे। ज़मीन हमारे लिए बहुत मायने रखती है और उसके लिए हम लोगों ने इस देश की मिट्टी में अपना खून बहाया है। हमारे लोग मारे गए हैं। सैकड़ों हज़ारों साल का इतिहास जब आप देखते हैं तो ये जो ज़मीन है इसमें हमारे लोगों के लहू आपको मिलेंगे। वो मिलेंगे कि कैसे खेतों में हमारे लोगों का कत्ल किया गया, कैसे पानी को लेकर हमारे लोगों की हत्याएं हुई, जैसे सर जिक्र कर रहे थे कि कैसे बेलची और लक्ष्मणपुर बाथे जैसे पूरे के पूरी हत्याएं हुई। मैं जब ये जिक्र कर रहा हूं तो मैं अपने बचपन को भी याद करता हूं। मैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले का रहने वाला हूं और मैं अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी जानने पहचानने वाले व्यक्ति को नहीं जानता जिसके पास खेती करने लायक ज़मीन है। मैं और मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर आप मेरी संपत्ति की बात करेंगे तो मेरे पास 18 गज ज़मीन है गांव में जो मेरे हिस्से आती है। और मेरे ही समाज के, मेरे अपने गांव के लोग जो किसी दूसरी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज करोड़पति हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सिर्फ चूंकि वो उस जाति में पैदा हो गए। उन्होंने कुछ नहीं किया इसके अलावा ज़िंदगी में, सिर्फ पैदा हो गए, इसलिए आज वो करोड़पति हैं। और मुझे आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें पूरी